जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं होता, जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं के आदेशानुसार अपने हम मन को नहीं बनाते, तब तक ना तो आत्मबोध हो सकता है, ना तो भगवत प्रेम हो सकता है। ऐसा सिद्धांत संपूर्ण शास्त्रों में पाया गया है। बंधन का हेतु मन के अनुसार चलना, मोक्ष का हेतु गुरु के अनुसार चलना। बंधन का हेतु शास्त्र विरुद्ध आचरण करना, मोक्ष का हेतु शास्त्र के अनुसार आचरण करना। पर है कठिन, मन के प्रतिकूल चलना बड़ा कठिन है। इसे जो सह गया वही महात्मा है। हमारा मन सदैव विषयों की तरफ आकर्षित होता रहता है। थोड़ी देर यदि हमें शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलने में सहयोग भी देगा तो उसकी एक चाल होगी, वो थोड़ी देर में ही परिवर्तन होकर हमें विषय रस में फंसाने के लिए कोई न कोई चेष्टा करेगा। इसीलिए हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है। साधक सेवा सुमिरन सावधान, हर समय सावधान रहे। कहीं ऐसा न हो कि किसी भी इंद्रिय के साथ मन मिल करके हमारे भागवतिक चिंतन में बाधा पहुंचा दे। कोई भी कैसा भी आचरण कर रहा हो, यदि आपको परम पद पे आरूढ़ होना है, प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, तो नियम ले लें, हम किसी के विषय की चर्चा नहीं करेंगे, चाहे वो गुणमयी हो या दोषमयी हो। यदि हम किसी के गुणों की चर्चा करेंगे तो राग हो जाएगा, यदि किसी की दोषों की चर्चा करेंगे तो द्वेष हो जाएगा। और जो तत्वदर्शी महात्मा है वो राग द्वेष दोनों से ऊपर उठने की बात करते हैं। भगवत प्रेम या भगवत तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए राग द्वेष दोनों को ही छोड़ना होगा। राग द्वेष दोनों खोइए खोजी पद निर्वाण। राग द्वेष दोनों का त्याग करें। यदि आपके सामने कोई अशुद्ध आचरण कर रहा है, भगवत प्रतिकूल आचरण कर रहा है, तो हमें यही अपने लिए मानना है। ये संसार नहीं मानेगा, संसार तो तर्क करेगा। किसी ने कहा कि यदि ये आपका सिद्धांत सही होता तो भगवान राम ने रावण को क्यों मारा? अब बोलो, अरे एक नाटक मंच पे नाटक हो रहा, जो राम है वही रावण की अंतरात्मा में बैठा हुआ है, दूसरा थोड़ी है। लीला के लिए वो विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं, तत्वता देखो तो एक ही स्वरूप है। ये भ्रम जो हमारा प्रकट हो गया है, ये अविद्या के कारण हो गया है। नहीं तो वही परम तत्व जो राम रूप में प्रकाशित हो रहा है, वही कण कण में प्रकाशित हो रहा है। गोस्वामी जी जिन्होंने लीला लिखी है, उन्होंने कहा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। अगर ऐसा जान गए तो आप बहुत बड़े महात्मा हो गए ना। ऐसा पचेगा थोड़ी, क्योंकि आपकी प्राकृतिक बुद्धि है। यदि आप रोज 1 लाख नाम कम से कम जपे, 1 लाख नाम भगवान नाम, फिर आप देखें आपकी बुद्धि में कैसे पवित्र होती चली जा रही है। यदि नाम जप नहीं करते हैं तो केवल बातें सुन लेने से, बातें कर लेने से तत्वबोध नहीं होता। यदि आप महात्माओं की अनुभूत वाणी को श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लें तो आप समझने लगेंगे। लेकिन ये बुद्धि, मलिन बुद्धि क्यों म्यों कर लेती है? ऐसा कैसे होता है? हम उनको कैसे प्रभु मान सकते हैं जो पापाचरण करते हैं? और यहां आचार्य कह रहे हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्ते। यहां भगवान कह रहे हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचे सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। हमें अपना काम बनाना है। हमारा प्रभु ही विभिन्न रूपों में लीला विलास कर रहा है, इसलिए हमें निंदा नहीं करनी और निंदा सुननी भी नहीं है। यह भी सावधानी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, कर्णे संकुह प्रवेश्य किमपि यदि शृणोते तदीयस्य दोषान् जिह्वाच्छेद्या प्रमादात् यदि वदति समुत्पाट्य मक्षीक्षते चेत् प्राणाः संत्याग योग्या
यदि मनसि तदा निश्चयस्तच्छ्रवाद्या चांडाली कृत्यवर्ज्या परमत ममिदम धाम वृंदावनम यत्। बहुत सुंदर श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, यदि कोई किसी की निंदा कर रहा है और आप अपने कान से सुन रहे हैं तो आपकी वही दुर्गति होगी जो निंदा करने वाले की हो रही। इसलिए हे प्रभु, मुझे कभी ऐसे लोगों का संग ना मिले जो पर निंदा करते हैं। साधक बहुत सावधान। आप कितनी कठिनता से साधना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। मन को प्रभु में लगाना कितना कठिन है, जो सच्चे उपासक उस जान रहे हैं। क्योंकि देहाभिमानी जीव भोगों में लगा हुआ मन ये प्रभु के चरणारविंद का चिंतन करे, भजन करे, साधन करे, कितना कठिन है। और उस साधन भजन को एक क्षण में नष्ट कर दे, ये वो अपराध है। यदि किसी संत की, किसी वैष्णव की निंदा नहीं, किसी ऐसे ही साधारण आदमी की निंदा है, तो गुरुदास जी कहते पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। साधारण मनुष्यों की यदि आपने निंदा कर दी तो उसके जितने पाप हैं वो आपके सर पर बोझा बन के लद गए, आपको नरक जाना पड़ेगा। और कहीं आपने संत भक्त वैष्णव साधु महात्माओं की निंदा कर दी तो बोले भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, कि सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। बहुत जन्मों की साधना एक क्षण में नष्ट हो जाए। साध हो अज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अखिल अखिल कल्याण प्रदान करने वाले जो दैवी संपदा के गुण हैं उनको तत्काल ढक दे, ये भारी अपराध है। जो पर निंदा श्रवण करने का कभी ऐसा मुझे अवसर न मिले। हे प्रभु, यदि किसी की निंदा मेरे कान में जाए और मुझे रुचने लगे तो बोले करणे संकु प्रवेश किमपि यदि श्रृणोते तद्दीयस्य दोषान। यदि वृंदावन धाम, वृंदावन के प्रेमी साधु महात्मा, रसिक संतजन या भगवत प्रेमी महात्मा जन, इनकी निंदा हो तदीयान, उनके जनों की निंदा हो रही हो, प्रभु की निंदा हो रही हो, हमारे कान यदि सुन करके अच्छा कि हाँ ठीक है उनकी हो रही, मेरी तो नहीं हो रही ना, तो ऐसे कानों में कील गड़ जानी चाहिए। हे प्रभु, आहा, मेरे कानों में कील गड़वा देना यदि मैं कभी आपके भक्तों की, संत महात्माओं की, आपकी निंदा सुन के चुप रह जाऊं तो। शास्त्रीय सिद्धांत है ये। कोई भी हो यदि हमारे इष्ट गुरु की निंदा करता है तो तत्काल अंगुली को कान में डाल के वहां से चल दो, नहीं तो तुम्हारे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, तुम भगवत विमुख हो जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। संत संब श्रीपद अपवादा, कही सुनी तहास मर जादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुनि नत चले पराई। शास्त्रीय सिद्धांत है, सामर्थ्य हो तो जबान बंद कर दो उसकी। अगर तू अब बोला मेरे गुरु के विषय में, मेरे इष्ट के विषय में, तो चाहे मेरे प्राण निकल जाए, तुझे एक शब्द नहीं बोलने लायक रखूंगा। या फिर अपने कान में उंगली डाल के चल दे। भगवती जगदम्बा जब भगवान शिव के लिए तप कर रही थी, शिव पुराण में अध्ययन किया था तो ये प्रसंग बहुत शिक्षास्पद लगा। पहले तो सप्तऋषियों को भगवान शिव ने भेजा, जब माता पास हो गई तो स्वयं भगवान महादेव जी आए एक ब्राह्मण के लिए रूप में, और जहां भगवती अम्बा हिमालय के एकांत देश में तपपरायण थी वहां गए। सिद्धांत है चाहे जाए जितने आप तपस्वी भजनानंदी हो, यदि आपके यहां कोई वैष्णव, कोई संत, कोई ऐसा ब्राह्मण भिक्षुक आया हुआ है तो कम से कम वचन से उसका स्वागत कर दीजिए। आपके पास कुछ नहीं है तो आप आसन के लिए बोल दीजिए, आप विराजिए, आइए आपका स्वागत है, प्रणाम। पास में जल हो तो जल के लिए पूछ लीजिए, इतना तो कर ही सकता है, कोई भी कर सकता है, प्रणाम कर सकता है, आसन दे सकता है और जल के लिए पूछ सकता है। यह सिद्धांत है, ऐसा नहीं कि आप संत हैं तो
आए हुए अतिथि का आप अपमान कर दे, ऐसा सिद्धांत नहीं। हमारे यहाँ सेवक जी कहते हैं हंस बोले बहुमान दे, हंसते हुए मुस्कुरा आओ अहो भाग्य हमारे विराजो आप जल पिएंगे, इतना तो पूछा जा सकता है। तो ऐसी कठोर तपस्या में अंबाजी तन्मय थी, तो स्वयं उनके प्राण प्रीतम भगवान शिव ब्राह्मण वेश में आए और भगवान नाम उच्चारण किया। आंख खोला पार्वती ने, देखा कि कोई वैष्णव है, ब्राह्मण है, आदर से विराजमान किया। विराजी, क्या स्वागत करें। हे देवी, मैं आपके इस तेजोमय रूप को देख करके रुक गया, ऐसा लगा कि आप तपस्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मूर्तिमान तपस्या का स्वरूप तो आप है, फिर आप किसके लिए तपस्या कर रहे हैं। तो मुस्कुराते हुए भगवती अम्बा ने कहा कि हम अपने प्राण प्रीतम भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहे हैं। ओ शिव, बस शुरू कर दिया निंदा, क्योंकि वो स्वयं शिव ही है, परीक्षा के लिए ऐसा कर रहे थे। अरे वो तो बाघंबर लपेटता है, भस्म लगाता है, चिता की सांप बिच्छू, ऐसा न जाने कितना। अंबाजी ने कहा सावधान, यदि आप हमारे अतिथि रूप में ना होते तो मैं अभी भस्म कर देती आपको। हमारे इष्ट की निंदा हमारे सामने कर रहे हो, सावधान, एक बार तुम्हें छूट देती, क्योंकि अतिथि के लिए हमने तुम्हें आसन दिया है, अतिथि भगवान होता है, इसलिए आप उठिए और यहां से चले जाइए। बहुत अच्छा लगा भगवान शिव को, पर वो रुके नहीं, दोबारा फिर उन्होंने निंदा शुरू की। तो भगवती ने हाथ में जल लेकर भगवान शिव को भस्म करने के लिए प्रयत्न शुरू किया। तब देखा कि जब जल भगवती अम्बा ने मारा तो देखा भगवान महादेव चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आप बोले हाँ, देख रहा था कितना प्रेम है। हो सकता है हमारा इष्ट ही हमारी प्रेम परीक्षा के लिए वो हमारे ही इष्ट की निंदा करे, तो भी हमें बर्दाश्त नहीं करना। अपने इष्ट की अनन्यता, हम असमर्थ है, हम नहीं कुछ कर सकते, तो कान में अंगुली डाल के तो चल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि उसके हाथ जोड़े कि आप हमारे गुरु की निंदा कर रहे हो, बड़े भाग, आप सब में भगवान है, तेरे में भगवान है, ऐसा नहीं, तू होगा भगवान लेकिन मेरे आराध्य देव की निंदा कर रहा है। इस समय जैसे रूप में आओगे वैसा स्वागत करेंगे। अगर श्री कृष्ण विपक्ष में आ रहे हैं तो परम वैष्णव भगवान के परम प्रेमी भक्त भीष्म जी तान तान के बाण मार रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। जब नाटक ही करना है तो अच्छी तरह, तुम निंदा का नाटक करोगे तो हम पीटने का नाटक करेंगे। आप हमारे इष्ट और गुरुदेव की निंदा करोगे तो तुम्हारी जबान बोलने लायक नहीं रखेंगे। या फिर कान में अंगुली दे, संत शंभु श्री पद अपवादा, कहीं सुनीता अस्मर ज्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुंह निनता। चले, दो पद्धति है, आखिरी वाली पद्धति ज्यादा अच्छी है। लड़ाई झगड़े से अच्छा कान में अंगुली डालो, राधा 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 राधा, हमें कुछ सुनाई न दे और वहां से चल दे। यदि कहीं ऐसी भावना आ गई कि ये तो भाई सबसे बड़े हैं और ये किसी की भी निंदा कर सकते हैं, अगर सभा में अपना गुरुदेव विराजमान हो तो चाहे गुरुदेव का गुरुदेव गुरुदेव का गुरुदेव विराजमान, लेकिन मेरी सबसे पहली दंडवत गुरुदेव के चरणों में होगी। वो गुरुदेव बोलेंगे कि अरे इधर नहीं उधर प्रणाम करो, वो देखो अमुक अमुक विराजमान है। हमारे लिए हमारे गुरुदेव से बढ़कर, इष्ट से बढ़कर कोई नहीं है। अगर साक्षात इष्ट भी आकर के वो हमारे इष्ट जो गुरुदेव ने नाम दिया है, रूप दिया है, उपासना दी, उसकी अवहेलना करे तो हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अगर कुछ नहीं कर सकते तो कान में अंगुली डाल के चल सकते हो। यदि सुन लिया तो श्रीपाद कह रहे हे प्रभु ऐसी कृपा करना, मेरे कानों में कील गड़वा देना। करणे संकुह प्रवेश्य किमपि यदि शृणोते तदीयस्य दोषान। आप और आपके जनों की यदि मैं निंदा सुनूं तो मेरे कानों में कील गड़वा देना। ये रखना चाहिए। कितनी कठिनता से तो आप अंतःकरण पवित्र करने के लिए साधन कर रहे हैं, और ये माया भगवती ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा कर देती है कि वो हमारे अंतःकरण को जो महीनों में हम पवित्र कर पा रहे हो मिनटों में गंदा कर दे। ऐसे लोगों से बचो, जिनके संग से हमारे हृदय में मलिनता आ जाए। पवित्रता क्या है और मलिनता क्या है? सब में अपने भगवान को देखना पवित्रता है, और कहीं गुण देखना कहीं दोष देखना यही अपवित्रता है। तात सुनहु मायाकृत गुण और दोष अनेक,
गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। हे तात, ये गुण दोष सब मायाकृत हैं। उत्तम बात यह है दोनों को ना देखे। यदि कोई देखता है तो अविवेकी, वो अज्ञानी है, क्योंकि सब में प्रभु विराजमान है। हम किसकी निंदा सुने, हम किसकी निंदा करें? ये प्रवचन सुन लिया, प्रवचन कर दिया, लेकिन इस पर अमल करना होगा। अगर अमल नहीं करोगे तो बोले 10 वर्ष से भजन करें, कोई अनुभव तो नहीं हो रहा है। कैसे अनुभव हो? आप शास्त्र सिद्धांत के अनुसार चलिए, आपकी जो पद्धति उसके अनुसार चलिए, आपको अनुभव ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कैसे? आपको जाना है राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, आप बहुत दौड़ लगा के छठी कला की तरफ भागिए। आप बोलो मैं बहुत दौड़ रहा हूं लेकिन मुझे राधा वल्लभ जी नहीं मिल रहे, क्योंकि दिशा ठीक नहीं है। दिशा ठीक हो तो धीमी गति से भी चलोगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। शास्त्र सिद्धांत हमारे लिए अति अनिवार्य है। अगर मनमानी चाल चलोगे तो कुछ, आज हम देखते हैं साधक का विश्राम ही निंदा में हो रहा है। माला चल रही भगवान नाम की और वार्ता हो रही वैष्णव निंदा की। मिलेगा क्या तुम्हें? नाम अपराध कर रहे हो, वैष्णव अपराध कर रहे हो, क्या अनुभव में आएगा? अरे भाई, सामने केवल इष्ट है, तुझे ये समझना है, तू केवल साधक है, सब साध्य वस्तु है। हम क्या किसी के विषय में वार्ता करें? सावधान हो जाइए। जिह्वा छेद्या प्रमादाद यदि वदति समुत्पाट्य मक्षिक्षते चेत। श्रीपाद कह रहे मेरी जीभ कटवा दो हरि, यदि कभी किसी की निंदा करे तो। ऐसा ही है, अगर हमारी जिह्वा कभी निंदा करे तो हे गोविंद, हे मेरे आराध्य देव, इसे बोलने लायक न रखना। जिह्वा का सार्थक स्वरूप है अपने इष्ट का नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, इष्ट की लीला का गायन करना। शास्त्र में जो भगवत लीलाएं हैं उनका उच्चारण करो, उनका गायन करो। पर चर्चा, पर निंदा, पर दोष दर्शन, ये भजन में बहुत बाधक है। साधक इस पर ध्यान दे। किस लिए किसी की निंदा, किसी के विषय में बोले हम? आप सच्ची मानिए, 1 घंटे पाठ कीजिए और एक लाइन किसी के विषय में निंदा की बोल दीजिए, हो गया खेल। पाठ करना कितना क्लेशात्मक है, क्योंकि हम मन को विषयों से हटा के प्रभु में लगाने की चेष्टा करते हुए वाणी का गायन कर रहे हैं। कोई अभी लीला में तो प्रवेश हो नहीं गया कि जो पंक्ति पढ़ रहे हैं वो लीला चल रही। बार बार मन को हटा के उसमें लगा रहे हैं, जैसे तैसे अपने मन को पवित्र करने की चेष्टा कर रहे हैं। और हम किसी के बहकावे में आके इधर उधर गंदी बात बोलने लगे, निंदा करने लगे, दूसरे की अवगुण वर्णन करने लगे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, यदि हमारी वाणी आप या आपके जनों की निंदा करे तो जवान मेरी कट जाए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन के प्राणेश्वर श्री श्यामा श्याम, मेरे नेत्र फूट जाए यदि किसी के मैं दोष देखूं। ये बात कितनी सुंदर साधन की सुरक्षा की बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं। मेरे कान में कील गड़वा दी जाए यदि किसी की निंदा सुनूं, मेरी जिह्वा कटवा दी जाए यदि मैं किसी की निंदा करूं, मेरे नेत्र फूट जाएं यदि मैं किसी के दोष देखूं। आहा, क्योंकि इन नेत्रों से देखना है, जित देखूं तित श्याममयी है। हमें ब्रह्म दृष्टि रखनी, भगवत दृष्टि रखनी है, तो ये गुण दोष दृष्टि हटेगी तभी ना भगवत दृष्टि आएगी। अगर यही दृष्टि बनी रही तो भाई, जब सृष्टि नहीं थी तो प्रभु ही थे, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो प्रभु ही रहेंगे, तो बीच में केवल प्रभु ही प्रभु है, इतना ही समझना साधना है। यदि आप किसी की स्तुति करेंगे, किसी की निंदा करेंगे, तो ये अनुभव नहीं कर सकते कि प्रभु ही प्रभु है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। हमें सब जगह अपने प्रीतम का अनुभव करना है। इसीलिए एकश्चर निराश चित्त मनन्ते से अकेला रहे। अकेले का तात्पर्य है ज्यादा किसी का संग न करे। और देखो, भगवत मार्ग के पथिक को किसी की आनी नहीं रखनी चाहिए। आनी का तात्पर्य है
कि भाई अब ये नाराज हो जाएंगे अगर इनसे बात नहीं करेंगे, इनकी बात नहीं सुनेंगे तो नाराज हो जाएंगे, ये सब नहीं। ये बहुत बड़े हैं हमारे, ये अमुक हैं अमुक, ये सब परमार्थ में नहीं चलता। यदि आप शास्त्र सिद्धांत के विरुद्ध वार्ता करें तो राधा 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 चल दिया। कोई इसमें सम्मान देने की जरूरत नहीं है कि वो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे अमुक पदाधिकारी हैं, अमुक हैं, बने रहो पदाधिकारी। हमारे सिद्धांत के खिलाफ विरुद्ध आचरण करोगे, हमारा भगवत मार्ग रुकवा दोगे, हम आपको कदापि आदर नहीं देंगे। बोले हम मिले हैं तो कुछ बात तो करनी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। श्री जी की बात करो, नहीं करना तो जाओ तुम। अवस्था से कुछ नहीं होता। श्री सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था के हैं, पधारे तो उनके पिता, उनके पिता के पिता और सब बड़े बड़े बुजुर्ग महात्मा खड़े हो गए। भगवान सुखदेव जी के पिता श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के पिता श्री पराशर जी हैं। उनके पिता श्री शक्ति जी महाराज, उनके पिता श्री वशिष्ठ जी महाराज। शक्ति जी तो पधार चुके, वशिष्ठ जी भी बैठे, पराशर जी भी बैठे, श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी भी बैठे और श्री सुखदेव जी पधारे तो सब खड़े हो गए। यह अवस्था का सम्मान थोड़ी है कि तुम बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो, प्रपंच हमें सुनाओ तो हम हाथ जोड़े खड़े रहे, राधे राधे चलो आगे बढ़ो। नहीं, बिल्कुल इसमें मर्यादा नहीं रखनी चाहिए। वो चाहे काका गुरु हो चाहे फूफा गुरु हो, राधा राधा चलो आगे बढ़ो। परमार्थ का मार्ग है, रिश्तेदारी का मार्ग नहीं है। अगर एक गली चलता कोई हमारे प्रिया प्रीतम की बात सुना देता है तो उसके चरणों में सर झुकाते हैं, उसकी चरण रज माथे पे रखते हैं। और कोई हमारा कितना भी निजी हो, वो राग द्वेष सिखाता है, वो भजन विरुद्ध आचरण, वो गुरुजनों की निंदा करता है तो प्रणाम करते हैं, दोबारा उसको देखो भी मत, नजदीक आने मत दो, नजदीक जाओ मत, बने रहो। तो अगर आप सच्चे मार्ग से चलोगे तो कागज में लिख लो, व्यक्त और अव्यक्त जितने सिद्ध महापुरुष सृष्टि के सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। मांगने की जरूरत नहीं आशीर्वाद। और चाहे दिन भर बैल की तरह मेहनत करो, संत वैष्णव की निंदा, गुरुजनों की निंदा करते रहो, कुछ हाथ नहीं लगना। देखना ऐसे ऐसे भयानक रोग होंगे, ऐसी ऐसी प्रतिकूल चिंतन वृत्ति आ जाएगी, जलते रहोगे, शरीर छूटने के बाद दुर्गति होगी। कभी परम पद से किसी को भ्रष्ट होते देखा है क्या? लेकिन वैष्णव द्रोही परम पद से भी भ्रष्ट हो गया, वैकुंठ धाम से भी भ्रष्ट हो गया। इसलिए बहुत सावधान रहो। श्रीपाद कह रहे, मेरे उन नेत्रों को निकलवा देना हरि, यदि कभी आपके जनों में दोष देखें, आप में आपके जनों में दोष देखें। कैसे कैसे लोग हैं जो भगवान श्री कृष्ण की लीला को वो एक स्त्री पुरुष की लीला समझते हैं, कैसे निकृष्ट मानसिकता वाले हैं। वो भगवान ने ऐसा किया। एक पक्ष क्यों देखते हो? अगर यही देखना भगवान ने ऐसा किया, 7 दिन 7 रात्रि ये छोटी वाली छिंगुनिया में अभी विराजमान है, 21 किलोमीटर में विराजमान है। गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन 7 रात्रि 7 वर्ष के गोविंद भगवान ने टांगा। तुम 1 किलो का बांट 7 दिन 7 रात्रि अंगुली में टांगे रहो तो माने? उनकी होड़ कर रहे हो। पी गए ऐसे आग की ज्वाला को, दावानल को। भागवत में पढ़ के देखो, तुम 100 ग्राम का कोयला लाल करवा के अपने मुख में रख के देखो। कालिया नाग का मर्दन करके विषैले जल को अमृत के समान कर दिया। 100 ग्राम संखिया खा के देखो। तुम श्री कृष्ण की होड़ करते हो, जो सबकी आत्मा है, जो भगवान सच्चिदानंद में वपु धारण करके रसमयी लीला कर रहे। बहुत सावधानी की जरूरत। हमें ऐसे लोगों का संग नहीं करना जो हमारे प्रीतम और प्रीतम के प्यारे भक्तों में दोष दर्शन करें, उनकी निंदा करें, उनकी अवहेलना करें, अनादर करें। ये सावधानी रखनी ही होगी, चाहे कोई भी हो। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरु बलि तजो, कंत ब्रज बनितन, भेमुद मंगलकारी। सिद्धांत है, कोई भी हो। इसमें ये नहीं सहना कि हमारी माता जी, हमारे पिताजी हैं, हमारे ताऊ जी, हमारे अमुक जी हैं। प्रभु की प्राप्ति करनी है तो हमारे प्रीतम और प्रीतम के प्रीतम, ये संत जन, भगवत प्रेमी महात्मा जन प्रभु के प्रीतम है। पीछे पीछे डोलते हैं हरि इनके,
अनुब्रजाम्यहम नित्यम पुयेत्यंगुरेणु भी। आप श्रद्धा विश्वास पूर्वक वो जो कर रहे हैं उनका मालिक जाने, आपको सावधानी पूर्वक अपना काम बना लेना है। हे हरि, यदि मेरे नेत्र दोष दर्शन करें तो निकलवा देना, फूट जाए। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। मेरी जबान कट जाए जो किशोरी किशोर किसुआ और कुछ बोलूं, मेरे श्रवणेंद्री फूट जाए, सुनने लायक न रहे जो अपने प्रियाजू के सिवा और कोई जस सुनो, कोई और बात सुनो। बहुत सावधानी की जरूरत है। मेरे नेत्र फूट जाए जो इन जुगल जोरी की सिवा और कुछ देखने की इच्छा करूं। यदि किसी के दोष दर्शन करूं तो मेरे नेत्र निकलवा दिए जाएं, श्रीपाद कह रहे हैं। और यदि मन में ये दोषों का विश्वास जम जाए कि भाई हम भले नहीं कह रहे लेकिन है पापी, प्राणा संत्याग योग्या यदि मनसि तदा निश्चय तच्छ्रवाद्यास चांडाली कृत्य वर्ज्याः परमत्ममिदम धाम वृंदावनम यत्। आहा, यदि ये बात हमारे दिमाग में हमारे मन में बैठ जाए कि मैं निंदा तो नहीं कर रहा लेकिन ये पक्का दोषी है, आहा, तो हे वृंदावन धाम, उसी क्षण मेरे हृदय में प्राण संचलन होना बंद हो जाए, मेरे प्राण छूट जाए। यदि आप में, आपके प्यारे जनों में यदि मेरे अंदर ये बात बैठ जाए कि मैं निंदा कर तो नहीं रहा लेकिन है दुष्ट, ये है दोषयुक्त, है ये ऐसा, तो प्रभु उसी समय मेरे प्राण स्पंदन होना बंद हो जाए, मेरे प्राण निकल जाए। हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दो कि चांडाल पर्यंत सबके चरणों में मैं झुकूं, जो छूने योग्य नहीं है, जो नीच कुलों में प्रकट हुए हैं, जिनके नीच आचरण है, मैं उन सब के सामने झुकूं, सबको प्रणाम करूं, सब में आपको दे। यही तो हरिवंश महाप्रभु कह रहे, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च ये सर्वानुवस्तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, संतों के द्वारा संभाषण करने योग्य भी नहीं, नीच हैं, ऐसे लोगों को भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, ऐसी दृढ़ मति है, ऐसी दृढ़ मति। हे वृंदावन धाम, हे प्रिया प्रीतम, जो भी चांडाल स्वपचादि जो भी है, इस शरीर है, ढांचा है, अंदर तो आप ही खेल रहे हो, ऐसी मेरी भावना हो। मैं सबके चरणों, इसीलिए तृणादपि सुनिचेन, तरण से कोई नीचे हो, सबके चरणों में, उससे भी नीचा मैं हो जाऊं, मेरे में कहीं अहंकार ना रह जाए। क्योंकि जब अपने में गुणाभिमान होता है तभी दूसरों में दोष दर्शन होता है। गुणाभिमान की पहचान कि आपको गुणाभिमान रूपी रोग है कि नहीं, उसकी पहचान जब दूसरों में दोष दर्शन होने लगे तो जानना कि गुणाभिमान बढ़ रहा है, और जब आपको अपने में दोष दर्शन हो तो जानना कि गुणाभिमान नष्ट हो रहा है। जैसे जैसे आपका देहाभिमान नष्ट होगा वैसे वैसे आपको अपने में दोष दिखाई देने लगेंगे। हाय मैं ऐसा, जब दूसरे में दोष दिखाई देने लगे तो जानना गुणाभिमान अब पतन का निश्चित समय आ गया। जब दूसरे में दोष दर्शन हो, अपने में गुणाभिमान हो, तो निश्चित से गिरना पड़ेगा। सुनो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे काऊ। इसलिए चांडाल पर्यंत सबके चरणों में मैं झुकूं। श्रीधाम वृंदावन का जो वासी है, ब्रजवासी है, वो चाहे किसी भी जाति का हो, प्रभु का जो भक्त है, प्रभु के चरणारविंद में जो समर्पित है, वैष्णव है, साधु, किसी भी जाति का हो, इस पक्ष में नहीं जाना हमें कि ये किस अगर ये पक्ष है तो परमार्थ में आप नहीं चल सकते। प्रभु का है बस, मेरे प्रभु हैं, दो भाव में एक कर लो कोई। ये सब प्रभु के हैं या साक्षात प्रभु ही हैं, बिल्कुल सिद्ध बात है। इतना स्वीकार कर लोगे तो आपका साधन बच जाएगा। नहीं, रोज यही होता है, अंधा बटे पड़ा चबाए, रोज ऐसा हो रहा है। ये छलिया अंदर जो बैठे हुए कुमार्गामी लक्षण हैं, वो हमारे भजन को नष्ट करते रहते हैं। ये जो षड्विकार जनित दोष हैं, ये सदैव सच्चिदानंद रस से हमें वंचित करते रहते हैं। ये महात्मा जन
अपने हृदय में अनुभव करके वो वचन कह रहे हैं। यदि हम इनके वचन मान लेंगे तो हम बच जाएंगे प्रपंच के आकर्षण से।